Hello students. So myself is Dr. Vishal. So we are discussing about the structure of eyeball. थोड़ा सा लेट हमने वीडियो अपलोड किया है eyeball का. तो इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ eyeball. आपने बहुत लोगों ने उसको देखा भी है अच्छे से. एंड अभी हम यहाँ पे बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में. एग्जैक्टली हम कैसे देख पाते हैं इस चीज़ के बारे में हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज़ आखिरी तक देखिएगा. राइट, तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे द टॉपिक कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ विजन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना. ये समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे रेटिना का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है. तभी आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली हम कैसे देख पाते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें होता है. तो चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे. दिस इज नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टुडे इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना. ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रेटिना के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा. ठीक है, अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है तो आपको बराबर रेटिना का स्ट्रक्चर अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा. इफ़ यू हैव लर्न द प्रीवियस वीडियो प्रॉपरली, आपने अगर पिछला वाला वीडियो ठीक से स्टडी करा है तो आपको इसमें बहुत मजा आएगा सीखने में. राइट, तो चलिए हम स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना में यहाँ पे एक चीज बनाने की कोशिश करेंगे. सो नाउ बच्चों में कुछ अलग सा डायग्राम यहाँ पे लेके आऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा. तो देखिए ये जो है हमारा आई बॉल का स्ट्रक्चर है इस तरह से. ठीक है, तो ये कुछ अलग सा मैं आपके लिए बना के दूंगा जो किताबों में है नहीं. किताबों में थोड़ा सा अलग सा स्ट्रक्चर दिया है. तो ये हो गया आपका यहाँ के कॉर्निया एंड ऑल, है ना. ये इस तरह से आई बॉल का स्ट्रक्चर है. तो ये आपका हो जाता है स्क्लेरा एंड ऑल. राइट, ये स्क्लेरा का लेयर होगा, थोड़ा समझ लीजिएगा. ये स्क्लेरा का लेयर है. ठीक है, सो बिफोर द स्क्लेरा, आफ्टर द स्क्लेरा, द सेकेंड लेयर वी स्टडीड इज, स्क्लेरा के बाद जो दूसरा लेयर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा वो था आपका कोरोइड. ठीक है ना, ये कोरोइड का यहाँ पे जो है वो आपका है सिलियरी बॉडीज एंड ऑल. राइट, यहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं आइरिस. देखिए स्ट्रक्चर मैंने पहले ही डायग्राम में आपको क्लियर कर दिया था. और यहाँ पे जो इनरमोस्ट लेयर आप पढ़ेंगे आफ्टर द कोरोइड इज गोइंग टू बी रेटिना. देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये रेटिना है. जो अंदर वाला स्ट्रक्चर बेटा वो आपका रेटिना है. देखिए ये रेटिना का लेयर है. ठीक है, तो ये रेटिना के बारे में हम आज यहाँ पे बात करेंगे कि ये रेटिना एग्जैक्टली क्या करता है, किस तरह से हम विजन और ये सब देख पाते हैं. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं इस रेटिना को थोड़ा सा आपको अलग से एक यहाँ से निकाल के उसको मैं बड़ा बना के आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा. आई होप आपको समझ में आएगा. तो यहाँ पे जो रेटिना बनता है, तो चलो मैं इसको एक बार और थोड़ा सा लिख दूंगा आपके लिए. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्लेरा. ठीक है, ये बीच वाला लेयर जो है बेटा वेरी वैस्कुलर लेयर है, इसको मैंने बोला था कोरोइड. राइट, और जो इनर मोस्ट लेयर इसमें आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, दैट इज नथिंग बट योर रेटिना. ठीक है, सो व्हाट इज दिस मेड अप ऑफ. रेटिना इज मेड अप ऑफ द फोटो यस रिसेप्टर सेल्स. इसके अंदर होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स विच आर ऑफ टू टाइप्स. एक सेल होता है रॉड्स एंड दूसरे सेल्स होते हैं कोन्स. देखिए फोटो रिसेप्टर सेल दो टाइप के रेटिना में पाए जाते, रॉड्स एंड कोन्स पाए जाते. तो वही पूरा स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपके लिए बना के लेके आऊंगा. ठीक है, तो चलो रेटिना के साइड में आपको एक और लेयर मिलता है. इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस थिंग, आपको अगर पीछे वाला वीडियो मेरा अच्छे से याद है तो देखिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिए. आप भी अपना जो भी डिवाइस है, ठीक है, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करके देखने की कोशिश करिए. ये ब्लू कलर का जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया, दिस इज नथिंग बट दी पिगमेंटेड लेयर. ये पिगमेंटेड लेयर क्या करता है, इसके अंदर मेलानिन पाया जाता है, याद रखेंगे. तो ये पिगमेंटेड लेयर जो इसके अंदर मेलानिन होता है और इसके अंदर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मैं चलो लिख दूंगा आपके लिए, इट इज मेड अप ऑफ मेलानिन. ठीक है, एंड द क्यूबॉइडल सेल्स, इसके अंदर क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं एंड माइक्रोविलाई भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. तो देखिए ये आपका पिगमेंटेड लेयर होगा, यहाँ पे मैंने बता दिए. व्हाट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ पिगमेंटेड लेयर. राइट, इट प्रिवेंट्स डिस्टॉर्शन ऑफ द लाइट. ये पिगमेंटेड लेयर क्या करता है, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन ऑफ द लाइट. जो लाइट का डिस्टॉर्शन होगा वो ये पिगमेंटेड लेयर नहीं होने देगा. ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे पिगमेंटेड लेयर के बारे में मैं बोलना चाहूंगा. राइट, तो चलिए हम अभी रेटिना को देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है. सो दिस रेटिना इज एक्चुअली मेड अप ऑफ व्हाट,
तो ये पिगमेंटेड लेयर देखिए मैंने ऐसा ही रखा है, ये पिगमेंटेड लेयर आपके लिए मैंने ऐसा ही रखा है। तो ये जो रेटिना है बच्चों, इसके अंदर हम देखते हैं रॉड्स एंड कोन्स, तो उनके नाम के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको इलोंगेटेड से दिख रहे हैं, देखिए ये जो इलोंगेटेड से ब्लू कलर के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, दीज आर नथिंग बट द रॉड्स, ठीक है ना। तो ये इसको थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, आप समझने की कोशिश करो। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा रॉड्स, ये पूरे रॉड्स है। आपको इसका शेप जो है बेटा उससे पता चल जाएगा, ये रॉड के जैसे दिख रहे हैं। तो दिस पर्टिकुलर सेल्स आर कॉल्ड एज रॉड सेल्स, राइट। और इन्हीं के बीच में आपको कुछ कोनिकल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये देखिए बीच में थोड़ा इलोंगेटेड से स्ट्रक्चर्स है ना, कोन के जैसे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। ये देखिए इस तरह से, और भी अच्छा आप इसको बना सकते हो इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर है ये कोनिकल स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं इन बिटवीन दी रॉड्स। तो थोड़ा कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए। देखिए कितना अच्छा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको कलर वाइज बना के देने की कोशिश कर रहा हूं, समझ गया, ठीक है। तो ये देखिए रॉड्स एंड कोन्स हो गए। तो ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूं, दीज आर नथिंग बट कोन्स, ठीक है। मैं रेटिना के अंदर घुस के बेटा बता रहा हूं आपको, आप समझ लीजिएगा। वी आर स्टडिंग ओनली रेटिना, आज हम सिर्फ रेटिना देखेंगे, उसको बहुत बड़े लेवल पे हम यहाँ पे आज बात करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये आपके बन गए रॉड्स एंड कोन्स। तो स्टूडेंट्स ये जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं ये तो उसका पहला लेयर हो गया, बट इसी रेटिना के अंदर आपको दूसरा एक लेयर मिलेगा। दिस इज द लेयर ऑफ बाइपोलर सेल्स। देखिए ये जो है इस सिनेप्स ने बना दिया है रॉड के साथ भी और कोन्स के साथ भी। तो प्लीज इसको अगर आप अलग कलर में पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान ये चीज हो जाएगी। ये इसने यहाँ पे सिनेप्स बना दिया, ये देखिए यस रॉड्स एंड कोन्स के साथ यहाँ पे सिनेप्स बनाएंगे। और ये जो सेल्स में बना रहा हूं दे आर वेरी वेरी टिपिकली प्रेजेंट इन द रेटिना। यू माइट हैव स्टडीड द यूनिपोलर न्यूरॉन्स ऑफ द एम्ब्रियो एंड देन बाइपोलर न्यूरॉन्स ऑफ द, आप लोग पहले ही पढ़ चुके न्यूरॉन्स में, यस हमने भी ये बात के बारे में डिस्कशन किया था। तो देखिए ये जो आपके सामने ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर में लेके आया हूं, दिस इज नथिंग बट द लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स। देखिए ये बाइपोलर न्यूरॉन्स का आपके सामने लेयर होगा, विच इज वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेटिना, जो रेटिना का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हैविंग बाइपोलर न्यूरॉन्स। देखिए दो पोल इसके अंदर आपको यहां पे दिखते हैं, राइट। तो चलो आफ्टर बाइपोलर न्यूरॉन्स इसके आगे और एक लेयर यहां पे पाया जाएगा, एंड दैट लेयर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेयर। और उस लेयर को बेटा हम बोलते हैं लेयर ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स। ये यहाँ पे और कुछ सेल्स आपको मिलेंगे जो मल्टीपोलर होते हैं एक्चुअली। तो ये देखिए ये यहाँ पे सिनेप्स बनाएंगे और ये जो लेयर है दिस इज नथिंग बट द लेयर ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स एंड दीज आर मल्टीपोलर सेल्स। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है, इतना याद रखेंगे प्लीज। ये गैंग्लियोनिक सेल्स है और यहाँ पे ये और तीसरा लेयर आपके सामने बना के मैं लेके आया हूँ। देखिए तो ये आपका हो गया तीसरा लेयर विच इज नोन एज द लेयर ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, जो रेड कलर में मैंने बनाया। तो चलो इसको मैं बनाऊंगा, दिस इज नथिंग बट द गैंग्लियोनिक सेल्स। तो ये गैंग्लियोनिक सेल्स आपका बन गया, ठीक है। तो आप यहां पे समझ पा रहे हैं बराबर से। तो ये आपका बन गया रॉड्स एंड कोन्स का लेयर, दूसरा बन गया बाइपोलर न्यूरॉन्स और तीसरा बन गया आपका गैंग्लियोनिक सेल्स। तो हम लोग इस डायग्राम को एक्चुअली ऐसे नहीं देखेंगे, आप समझने की कोशिश करिए। ये इस तरह से आपका लेयर है, ठीक है ना बेटा। तो ये जो लाइट रेज है समझ लीजिए ये लाइट रेज है, सो दे आर कमिंग लाइक दिस, यहां से आ रहे इसके अंदर, ठीक है ना। ये तो पूरा बॉल के जैसा स्ट्रक्चर, आप उसको समझ रहे हैं बराबर। ये पूरा गोल गोल स्ट्रक्चर है, बॉल के जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा। तो होगा क्या यहां पे, सबसे पहले जो लाइट रेज यहां से निकल के आएगा बेटा, दैट विल बी रिसीव्ड बाय गैंग्लियोनिक सेल्स। यहाँ पे लाइट रेस को एक्ट होना है, उसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन्स पे जाना है, उसके बाद रॉड्स एंड कोन्स में जाना है। तो लाइट का डायरेक्शन जो है ये गैंग्लियोनिक सेल से, देन बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड देन रॉड्स एंड कोन्स से। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन की बात हो जाती है कि भाई लाइट तो यहाँ से अंदर जाएगा ना, मतलब लाइट यहाँ से आ रहा है तो पहला किसको स्ट्राइक करेगा, गैंग्लियोनिक को करेगा लाइट। देखिए ना आप यहाँ से लाइट आ रहा है, पहला गैंग्लियोनिक को स्ट्राइक करेगा, फिर बाइपोलर को स्ट्राइक करेगा, फिर रॉड्स एंड कोन्स को ये लाइट स्ट्राइक करेगा। समझ पा रहे बराबर से। तो आप देखिए आगे क्या होगा। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरह से बात हो रही है, राइट। तो होगा क्या,
जैसे ही लाइट रेज यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स पे रिसीव होता है बेटा, बट गैंग्लियोनिक सेल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द लाइट। ये जो लाइट का वेवलेंथ है, जो भी रेज है, इससे गैंग्लियोनिक सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम विद द बाइपोलर न्यूरॉन्स, ये सेम बाइपोलर न्यूरॉन्स के साथ भी होता है। बाइपोलर न्यूरॉन्स को भी ये लाइट के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जिसको फर्क पड़ने वाला है, जिसके अंदर कुछ चेंजेस होने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ रॉड्स एंड कोन से। इसीलिए तो हम इनको क्या बोले थे, फोटो रिसेप्टर्स बोले थे, फोटो सेंसिटिव सेल्स हम इनको बोल रहे थे। देखिए, इसीलिए तो हम इनको फोटो सेंसिटिव बोलते हैं। ये बाइपोलर न्यूरॉन से, गैंग्लियोनिक सेल से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये फोटो सेंसिटिव सेल्स नहीं है। ठीक है, अभी आपको समझ गया बराबर से। तो चलिए, जैसे ही लाइट रॉड्स एंड कोन्स पे एक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहूंगा। देखिए, कुछ जगह बना के मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दूंगा। आपको समझ गया डायग्राम मैंने किस तरह से बनाया, आई बॉल का एक तरह सा पार्ट मैंने बना दिया था। सो व्हेन यू टॉक अबाउट रॉड्स एंड कोन्स, तो यहाँ पे रॉड्स को मैंने थोड़ा सा ग्रीन में, ब्लू में बनाया और कोन्स को रेड में बनाया। तो देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा रॉड्स। ठीक है, तो रॉड्स होते क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो रॉड्स ऐसे सेल है, जो रॉड से पे, इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, दैट पिगमेंट इज नोन एज रोडोप्सिन। देखिए, पिगमेंट क्या है, रोडोप्सिन। दिस रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विलाइट। आप सबको पता है ट्विलाइट जो लाइट है, राइट, हम उनको उसको बोल सकते हैं डार्क, अपन जिसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट विजन। तो ये ट्विलाइट विजन या फिर ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड एज रॉड सेल्स। तो बच्चों देखो, यहाँ पे होता क्या है, रोडोप्सिन का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस रोडोप्सिन पिगमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको विजुअल पर्पल भी नाम से हम जाना करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज VISUAL। बेटा, इसको विजुअल पर्पल नाम से भी यहां पे जाना जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज जो ट्विलाइट विजन होगा या फिर डार्क में होगा, डार्क मतलब डोंट कंफ्यूज विद द नाइट ओनली, डार्क दिन में भी हो सकता है, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये रॉड्स का रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी थे। जैसे ही थोड़ा मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा, जैसे ही लाइट रेज ये रॉड्स रिसीव करते हैं, होता क्या है, ये जो रोडोप्सिन है बेटा, ये दो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है रेटिनल और दूसरा होता है ऑप्सिन। प्लीज यहां पे समझे, यहां पे मैं रॉड्स के बारे में बोलूंगा, इस जगह पे मैं कोन्स के बारे में बोलूंगा, तो एक ही बोर्ड आपके लिए पूरा आपका पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करके देगा। तो रेटिनल जो होता है बेटा, इट्स अ विटामिन ए डेरिवेटिव। ठीक है ना, ये रेटिनल जो है ये विटामिन ए डेरिवेटिव है, एल्डिहाइड्स का विटामिन ए डेरिवेटिव। इसीलिए तो हम बहुत बार बोलते हैं विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, हम लोग पढ़े हैं ना। और ये ऑप्सिन प्रोटीन होता है। तो जैसे ही इसके अंदर लाइट रेज का इंसिडेंट होता है, जैसे इस पे लाइट रेज फॉल करते हैं, ये रिसीव करता है, होता क्या है, दिस रोडोप्सिन गेट्स चेंज्ड इनटू, इसको हम ब्लीचिंग भी बोलते हैं, इट गेट्स चेंज्ड इनटू रेटिनल एंड ऑप्सिन। तो जैसे ही रेटिनल ऑप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इसी टाइम पे क्या होता है, ये रॉड सेल्स का जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है वो चेंज हो जाती है, और वहीं से एक इंपल्स बनता है, एक्शन पोटेंशियल बन जाता है। समझ गए बराबर से, देन वी कैन सी। तो इस तरह से मैकेनिज्म होता है। जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल बन गया, तो वो जो एक्शन पोटेंशियल है, उस एक्शन पोटेंशियल को यहां से पे ट्रांसफर किया जाएगा बाइपोलर न्यूरॉन्स में, रॉड से बाइपोलर न्यूरॉन्स में ट्रांसफर किया जाएगा, फिर बाइपोलर न्यूरॉन से इसको भेज दिया जाएगा गैंग्लियोनिक सेल में से, और ये सभी के सभी गैंग्लियोनिक सेल्स साथ में मिलके, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा आपको पता चल रहा है यहाँ पे, ये सब गैंग्लियोनिक सेल्स एक साथ मिलके आपको बना देगी आपकी ये सब नर्व फाइबर से। आपका भी थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, ये नर्व फाइबर से, ये कौन सी नर्व फाइबर से, दीज आर नथिंग बट दी ऑप्टिक नर्व फाइबर्स। देखिए आपका बन गया ऑप्टिक नर्व। अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा किस तरह से हम देख पाते हैं। फिर ये ऑप्टिक नर्व जो बेटा, ये कैरी किया जाएगा विजुअल कॉर्टेक्स तक। ठीक है ना, तो चलिए मैं इसको थोड़ा इस तरह से बना दूंगा, इट विल बी कैरिड अप टू द विजुअल कॉर्टेक्स। यहां पे पता है आपको ये विजुअल कॉर्टेक्स होता है। फिर इस जगह पे इस इमेज को इंटरप्रेट किया जाता है, उसको समझा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। ये हो गया आपका ऑप्टिक नर्व। इसमें आप आगे जाके
करते हैं ऑप्टिक नर्व पाथवे। हम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि ऑप्टिक नर्व का पाथवे किस तरह से होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, बट हमारे लिए इतना बहुत जरूरी है जो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए रेटिना के अंदर 3 लेयर मैंने बना दिए, फोटो रिसेप्टर का एक लेयर है, बाइपोलर न्यूरॉन्स का एक लेयर है। देखिए ये जो लेयर है दिस इज अ लेयर ऑफ फोटो यस रिसेप्टर सेल्स। में कुछ बातें अब्रीविएशन में लिखता हूं हमेशा, आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये फोटो रिसेप्टर सेल है, ये पहला वाला लेयर है बेटा, ये दूसरा लेयर बन गया बाइपोलर न्यूरॉन का, तीसरा लेयर बन गया गैंग्लियोनिक सेल्स का। तो कुछ हमारे नीट एग्जाम्स के लिए भी हम बात यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कैसे बात हम करेंगे कि बेटा इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में, फोटो रिसेप्टर सेल्स और बाइपोलर सेल्स के बीच में कुछ आपको हॉरिजॉन्टल सेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखिए इनका भी सिनेप्स बना रहता है, सो दीज आर सम हॉरिजॉन्टल सेल्स, ये ब्लैक कलर में मैंने यहाँ पे बना दिए। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल सेल्स का होना भी है यहाँ पे बहुत जरूरी है। लेट्स लेबल दिस, मैं इसको यहाँ पे लेबल कर दूंगा। देखिए आपको समझना पड़ेगा, दीज आर नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल सेल्स। देखिए मैंने एब्रिविएशन में लिखा है हॉरिजॉन्टल सेल्स। और आगे आप अगर यहाँ पे बाइपोलर और गैंग्लियोनिक में देखेंगे, यहाँ पे भी आपको कुछ सेल्स मिलेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से कुछ सेल्स आपको इसके बीच में मिल जाएंगे। प्लीज ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो दूसरा वाला ब्लू कलर का इसके बीच में मैंने बना दिया है, इस सेल को बोला जाता है बेटा एमाक्राइन सेल्स। प्लीज याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, दीज आर नथिंग बट एमाक्राइन सेल्स। आप बोलेंगे सर ये दोनों बीच में क्या कर रहे हैं इधर, तो बेटा इनका फंक्शन होता है टू कलेक्ट दिस पर्टिकुलर इंपल्स। जो फोटोरिसेप्टर सेल से इंपल्स बना था रेटिनल और ऑप्सिन के अलग होने से, प्रोटीन्स के अलग होने से, जब मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज हो गई थी तो उस टाइम पे जो इंपल्स बना था उसको रिसीव करने का काम करेंगे हॉरिजॉन्टल सेल्स एंड एमाक्राइन सेल्स। हमें इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई एमाक्राइन सेल्स हमारे रेटिना के अंदर होता है या फिर हॉरिजॉन्टल सेल्स भी हमारे रेटिना के अंदर होता है। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया आपको रॉड्स के बारे में। तो बेटा मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे कोन्स के बारे में भी लिखना चाहूंगा। जैसे मैंने अगर इस जगह पे लिखा है तो आई होप आपको थोड़ा सा ये विजिबल भी होगा। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा कलरफुल ये सब आपके सामने एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लेके आए हुए बेटा। ठीक है, तो देखिए अगर कौन सेल्स की मैं यहाँ पे बात करूंगा, आपके डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि ये कोनिकल शेप है, तो ये कौन से आप याद रखेंगे, सी को न्यूमोनिक बना देंगे, हम ट्रिक बताएंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कलरफुल इमेजेस। ठीक है ना, आपको कलरफुल इमेजेस के लिए याद रखेंगे। इसके विजन को हम फोटोपिक विजन भी बोलेंगे, दिस इज नोन एज फोटोपिक विजन। तो ये जो कौन सेल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोपिक विजन, और जो रॉड सेल्स होते हैं बेटा दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कोटोपिक विजन। यहां पे मैं लिखूंगा SCOTOPIC। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोटोपिक एंड फोटोपिक ये याद रखेंगे बराबर से। ठीक है, तो ये फोटोपिक विजन है, दिस आर द कोन्स। ये कोन्स के बारे में एक चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे, इसके अंदर जो पिगमेंट होता है दैट इज नोन एज आयोडोप्सिन। What is the pigment called as iodopsin? But cone cells are responsible to 3 colors. ये cone cells होते 3 कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। What are that color? तो देखिए यहाँ पे मैं कलर भी इस्तेमाल करूंगा उस तरह से, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस टाइम पे हम वो पिगमेंट को बोलेंगे यस क्लोरोप्सिन। क्या बोलेंगे बेटा? क्लोरोप्सिन, विच इज सेंसिटिव टू ग्रीन कलर। एक इसमें आता है, ठीक है, क्लोरोप्सिन विच इज सेंसिटिव टू, एक्चुअली हम जो लिखते हैं बेटा ग्रीन कलर के बारे में, आपको पता है क्लोरोप्सिन इज नथिंग बट द जो आप बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट का मैकेनिज्म के जैसे। दूसरा जो कलर है वो होता है इरिथ्रोप्सिन। देखिए यहाँ पे दूसरा मैं लिखूंगा दैट इज नथिंग बट इरिथ्रोप्सिन। ये दूसरा वाला, दे आर सेंसिटिव टू रेड कलर, दीज आर सेंसिटिव टू ग्रीन कलर, दीज आर सेंसिटिव टू रेड कलर। ठीक है ना, ये ग्रीन कलर के लिए सेंसिटिव है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, आपको समझ में आ रहा हो बेटा, ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इरिथ्रोप्सिन जो पिगमेंट है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। और तीसरा जो होगा आपको कलर से याद पता चल जाएगा, दैट इज नथिंग बट साइनोप्सिन, है ना, साइनोप्सिन, NOPSIN। So this will be responsible for
ब्लू कलर ऑफ द लाइट। तो ये सब इसका स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज द वेरी वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना। बट नीट के लिए इतना हमारे लिए बहुत ही काफ़ी चीज़ है ये। आपके बोर्ड्स में इस टॉपिक के बारे में इतना ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाता है, बट स्टिल आप अगर नीट के बारे में सोचते हो, आर्म फोर्सेस के बारे में सोचते हो, आपका स्टेट लेवल के एग्जाम के बारे में सोचते हो, तो आपको रेटिना का इतना तो भी एटलीस्ट स्ट्रक्चर सब पता होना चाहिए। देखिए मैंने रेटिना को ही पूरा खोल दिया और रेटिना के अंदर जाके हमने देख लिया कि 3 लेयर है, फोटोरिसेप्टिव सेल्स है, बाइपोलर न्यूरॉन्स है और गैंग्लियोनिक सेल्स यहाँ पे है। मैंने बता दिया था डायरेक्शन ऑफ लाइट यहाँ से है, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज दे डोंट कैरी दैट फोटोसेंसिटिव थिंग्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स में भी नहीं होते, बट रॉड्स एंड कोन्स में ये बातें हैं। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि रॉड्स एंड कोन्स इंपल्स बनाते हैं, फिर ये बाइपोलर न्यूरॉन्स में से, गैंग्लियोनिक सेल्स में से, ऑप्टिक नर्व्स में से चला जाएगा यहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर। तो कुछ बातें मैंने रॉड्स और कोन्स के बारे में भी यहाँ पे आपको मैंने समझा के दी है और इसी तरह से हम देख पाते हैं। कुछ बहुत सारे टॉपिक्स है आपको अभी इस लेवल पे नहीं पढ़ना है, जैसे अकोमोडेशन हो गया, आई बॉल का मसल्स। मैंने देखिए आई बॉल का जो 6 मसल्स है बेटा, जो रेक्टस मसल्स एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल है, आई बॉल के जो मसल्स है, मैंने आपको इसके पहले भी एक जो लेक्चर हमारा है वीडियो आप जरूर देखिएगा रिलेटेड टू द क्रेनियल नर्व्स, वहां पे मैंने वो आपको बना के दिया था। तो अगर किसी को दिक्कत है मसल्स ऑफ आई बॉल के बारे में तो प्लीज आप जो वीडियो मेरा क्रेनियल नर्व्स का है उसमें जाके देख लीजिए, आपको उसके जरूर उसके बारे में पता चल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द आई बॉल स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। इसके पहले वीडियो में मैंने बनाया था, आज मैं आपके लिए लेकर रेटिना का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ विजन हम कैसे देख पाते, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। आई होप यू अंडरस्टूड। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए यहाँ पे लेके आऊंगा। बच्चों अगला हमारा टॉपिक होगा, अगला सेंस ऑर्गन हम बात करेंगे द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। हम अगले वीडियो में कान के बारे में बात करें, हम कैसे सुन पाते हैं और इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। बहुत ही जल्दी मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, तब तक आप इस वीडियो को देखो, एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।